नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। मैं हूं आपके साथ रूबी और इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां कोटा विधानसभा में फायरिंग हो गई है। जी हां, कोटा विधानसभा बूथ नंबर 195 पर फायरिंग हो गई है। नक्सली और डीआरजी के बीच गोलीबारी हुई है। मतदाताओं को नक्सली जो वहां है वो मतदान करने से रोक रहे हैं। तो बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां कोटा विधानसभा में फायरिंग हो गई है। कोटा में बूथ संख्या 195 पर फायरिंग हुई है। नक्सली और डीआरजी के बीच गोलीबारी भी शुरू हो गई है। मतदाताओं को वहां पर नक्सलियों द्वारा रोका जा रहा है मतदान करने से। खबर आपको छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं, जहां चुनाव के बीच कोटा विधानसभा में फायरिंग हो गई है और 195 बूथ नंबर पर ये फायरिंग हुई है। नक्सली और डीआरजी के बीच गोलीबारी भी हुई है। मतदाताओं को नक्सली जो है वो मतदान करने से रोक रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में आज पहले चरण के चुनाव जो है शुरू हो गए हैं। सुबह 7 बजे से 3 बजे तक और सुबह 8 बजे से 5 बजे तक जो वोटिंग है वो जारी है। और इसी बीच नक्सलियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। कोटा विधानसभा पर बूथ नंबर 195 पर नक्सलियों ने फायरिंग कर दी है। नक्सली और डीआरजी के बीच गोलीबारी हुई है। वहां पर जो नक्सली है वो मतदाताओं को मतदान करने से रोक रहे हैं। चलिए, अगली बड़ी खबर रायपुर से आ रही है, जहां सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। जी हां, वोटिंग के बीच सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया और कहा कि हमारे 5 साल के काम के कारण नक्सलवाद पीछे हटा है। अब अंदर के गांव में मतदान केंद्र बनाए गए हैं। गांव में लोग मतदान कर सकेंगे, ये कहना है सीएम भूपेश बघेल का। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने वोटिंग के बीच एक बड़ा बयान दिया और कहा कि हमारे 5 साल के काम के कारण नक्सलवाद पीछे हटा है। अब अंदर के गांव में मतदान केंद्र बनाए गए हैं। गांव में लोग अब मतदान कर सकेंगे। चलिए, एक और बड़ी खबर कांकेर से आपको बता रहे हैं, जहां पहले चरण के लिए जो है वो मतदान जारी है। कतार में लगकर कलेक्टर, एसपी और सीईओ ने भी अपना अपना मत का प्रयोग किया। तो बड़ी खबर कांकेर से, जहां पहले चरण के लिए मतदान लगातार जारी है। कतार में लगकर कलेक्टर, एसपी और सीईओ ने अपने मत का प्रयोग किया, वोट दिया। निर्वाचन अधिकारी प्रियंका शुक्ला, एसपी दिव्यांग पटेल ने भी वोट डाला है। जिला पंचायत के सीईओ सुमित अग्रवाल ने भी अपने मत का प्रयोग करते हुए वोट दिया है। तो आदर्श मतदान केंद्र माहुर बंदपारा पहुंचकर उन्होंने वोट डाला। सभी अधिकारियों ने सेल्फी कॉर्नर पर तस्वीरें भी इस दौरान खिंचवाई हैं। सभी मतदाताओं को मतदान करने का संदेश भी उन्होंने दिया है। तो बड़ी खबर कांकेर से आपको बता रहे हैं, जहां पहले चरण के मतदान जो हैं वो लगातार जारी हैं और कतार में लगकर कलेक्टर, एसपी और सीईओ ने अपने मत का प्रयोग करते हुए वोट दिया है। चलिए, एक और नजर डालते हैं कोंडागांव पर, जहां भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों ने मतदान किया है। भाजपा प्रत्याशी लता उसेंडी ने मतदान किया, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी मोहन मरकाम ने भी अपने मत का प्रयोग करते हुए वोट दिया है। तो कोंडागांव में कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों में जो है वो कांटे की टक्कर है और इसी बीच सभी जो प्रत्याशी हैं वो अपने अपने बूथों पे पहुंचकर अपने अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी मोहन मरकाम ने भी मतदान किया है और भाजपा प्रत्याशी लता उसेंडी ने भी अपना मत का प्रयोग कर वोट दिया है। खबर आपको कोंडागांव से बता रहे हैं, जहां भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों ने जो है वो मतदान किया है। भाजपा प्रत्याशी लता उसेंडी और कांग्रेस प्रत्याशी मोहन मरकाम ने मत का प्रयोग करते हुए वोट डाला है। कोंडागांव में कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों में जो है वो कांटे की टक्कर है और इसी बीच सभी प्रत्याशी जो हैं वो अपने अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं और पोलिंग बूथ पर पहुंचकर वोट डाल रहे हैं।
देखिए। चलिए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के चुनावी रण की। जी, छत्तीसगढ़ में आज यानी कि 7 नवंबर को विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग सुबह 7 और 8 बजे से शुरू हो गई है, जो कि शाम को 5 बजे तक चलेगी। पहले चरण में 90 में से राज्य के नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग और राजनांदगांव समेत 4 अन्य जिलों की 20 सीटों पर मतदान अलग अलग समय पर हो रहा है। 10 सीटों पर सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे, तो वहीं बाकी की 10 सीटों पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। पहले चरण के मतदान में राज्य के 40,78,681 वोटर से 223 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इन उम्मीदवारों में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और बस्तर के सांसद दीपक बैज, कांग्रेस सरकार के 3 मंत्री, बीजेपी की ओर से 4 पूर्व मंत्री और 1 पूर्व IAS अधिकारी शामिल हैं। कांकेर विधानसभा क्षेत्र के तहत सरोना में एक मॉडल मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए बड़ी संख्या में मतदाता पहुंच रहे हैं और इनमें बड़ी संख्या में जो है वो महिलाएं भी शामिल हैं। तो छत्तीसगढ़ के इस चुनावी रण में हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। पल पल के रुझान जो हैं वो आपको बता रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और चित्रकूट विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी दीपक बैज ने भी अपने गांव गढ़िया में परिवार के साथ मतदान किया है। वहीं कबीरधाम जिले की पंडरिया विधानसभा सीट पर 11 बजे तक 21% और कवर्धा 23% मतदान हुआ है। इसके अलावा केशकाल विधानसभा सीट पर 27.63% और कोंडागांव विधानसभा सीट पर 32.5% वोटिंग जो है वो अभी तक हो चुकी है। हालांकि इस बीच पुलिस और नक्सलियों के बीच गोलीबारी भी हुई है। जानकारी मिली है कि सुकमा के कोटा थाना क्षेत्र के बंडा इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच गोलीबारी हुई है। तो दूरमा और सिंगाराम के जंगल में नक्सलियों ने BGL दागे नक्सली मतदाताओं को रोकने का प्रयास कर रहे थे। भारी संख्या में CRPF DRG की टीम मौके पर तैनात की गई है। हालांकि इनमें कोई हताहत नहीं है। तो छत्तीसगढ़ के सुकमा में बांदा मतदान केंद्र से करीब 2 किलोमीटर दूर बाहरी घेरे में तैनात DRG जवानों पर नक्सलियों ने जो है वो फायरिंग कर दी है। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की। सुकमा पुलिस ने बताया कि 10 मिनट बाद नक्सलियों की ओर से गोलीबारी बंद हो गई। सभी जवान सुरक्षित हैं और मतदान जो है वो लगातार जारी है। तो छत्तीसगढ़ में सुरक्षा के घेरे के बीच मतदान जो है वो सुबह से ही लगातार जारी है और जो पुलिस बल है वो लगातार तैनात है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के जो है वो कड़े इंतजामात किए गए हैं। देखिए, अगर हम राजनांदगांव जिले की बात करें तो 19.99% यहाँ पर मतदान हो चुका है और लगातार मतदान करने के लिए वोटर मतदान केंद्र पर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। वहीं बात करें नारायणपुर अभू झाड़माड़ में तो प्रथम चरण के मतदान करने के लिए नक्सलियों के मांद में उत्सव का माहौल नजर आ रहा है। अबूझमाड़ के कोहक मेटा में नक्सलियों ने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया था। नक्सलियों ने लाल बैनर, पोस्टर और पर्चों के माध्यम से चुनाव बहिष्कार करने की धमकी भी दी थी, जिसके बाद अबूझमाड़ में रहने वाले आदिवासियों में दहशत का माहौल दिखा। लेकिन आज जिला मुख्यालय से लगभग 22 किलोमीटर दूर कोहक मेटा में लोग लगातार शांतिपूर्ण मतदान कर रहे हैं। जिले में मतदान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी गई है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ रायपुर संवाददाता मोहम्मद साजिद जुड़ चुके हैं। साजिद, पहले चरण के मतदान में राज्य के 40 लाख से ज्यादा वोटर्स जो है वो 223 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इन उम्मीदवारों में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और बस्तर के सांसद दीपक बैज और कांग्रेस सरकार के 3 मंत्री, बीजेपी की ओर से 4 मंत्री और पूर्व IAS अधिकारी शामिल है। आप मुकाबला कितना कड़ा देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें
जो भी प्रत्याशी खड़े हुए उसमें वीआईपी स्तर के वीआईपी लेवल के नेता है, इसमें प्रत्याशी है, जिसमें कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जैसे नाम है, जो कि राजनांदगांव से डॉक्टर रमन सिंह ने चुनाव के लिए चुनाव पर खड़े हुए हैं। तो और बस्तर के 12 विधानसभाओं में भी आज चुनाव हो रहा है, मतदान हो रहा है। तो जिसमें जैसे मोहन मरकाम, कवासी लखमा और दीपक बैज जैसे बड़े दिग्गज शामिल हैं, और साथ ही भाजपा की तरफ से बड़े दिग्गज शामिल हैं। तो चुनाव प्रक्रिया भी चल रही है लगातार, जो कि शाम के दोपहर के 3 बजे तक कुछ स्थानों में और कुछ स्थानों में शाम के 5 बजे तक चलने वाली है। जी साजिद, पहले चरण में जिन 20 सीटों पर मतदान हो रहा है उनमें से 12 जो है एसटी के लिए, जबकि एक जो है वो एससी वर्ग के लिए आरक्षित है। 2018 की हम बात करें तो 2018 के चुनाव में बीजेपी को इन 20 सीटों में से 18 पर हार का सामना करना पड़ा था। तो इस चरण में सबसे अधिक उम्मीदवार राजनांदगांव निर्वाचन क्षेत्र से है, जबकि सबसे कम चित्रकूट और दंतेवाड़ा सीटों पर 7-7 उम्मीदवार हैं। जी साजिद। जी बिल्कुल। पिछले बार इस बार आरक्षण का भी मुद्दा देखा जा रहा था प्रदेश में, और उसी को लेकर इस सीट को बांटने में भी काफी सभी पार्टियों ने ज्यादातर ध्यान दिया है। और देखा जाए तो बस्तर के जो 12 विधानसभा सीट है, ये एसटी और एससी का ही बाहुल्य है, खासकर आदिवासी बहुल क्षेत्र होने की वजह से। तो यहाँ के सीटों पर भी पार्टियों ने काफी ध्यान दिया है, और पिछले बार भाजपा ने इसको लेकर ठीक से ध्यान नहीं दिया था, तो इस वजह से भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। तो इस बार इस बात से सबक लेते हुए कांग्रेस और भाजपा ने दोनों ही आदिवासी तबके के प्रत्याशियों को सीट देने की घोषणा की, और जो जनप्रिय लोकप्रिय उन इलाकों में ऐसे प्रत्याशियों को दिया गया। साथ ही जो पहले से लोकप्रिय नेता है, पहले से लोकप्रिय प्रत्याशी है जो इन जिलों में, इन विधानसभाओं में, उनको भी दोहराया गया दोबारा से। तो वोटिंग बराबर भी चल रही है, और कुछ स्थानों पे, और हम खासकर देख सकते हैं कि जो आदिवासी बहुल, जिन्हें कि नक्सली बहुल इलाके कहा जाता है, ऐसे इलाकों में भी अभी तक के ठीक ठाक से मतदान किया जा चुका है। मतदान का प्रतिशत ठीक ही है। जिस तरह से भानु प्रतापपुर और नारायणपुर जैसे जो जिले आते हैं, भानु प्रतापपुर में 12 बजे तक 36% तक के मतदान किया जा चुका था। और राजनांदगांव जैसे शहरी इलाकों में भी इसमें यहाँ पर मतदान की संख्या काफी कम देखी जा रही है, जो कि 14 से 15% ही प्रतिशत ही देखी गई है। तो उस हिसाब से यहाँ पे जैसे कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सुंदर जो आईजी है वहाँ के बस्तर रेंज के सुंदरन पी, तो उन्होंने कहा था कि हम सुरक्षा की सारी व्यवस्था को व्यवस्था देखी जा रही है। तो उस वजह से शायद एक भरोसा भी है लोगों में, वो मतदान तक जा रहे हैं। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि सुकमा में कोंटा थाना के इलाके में नक्सलियों और स्पेशल फोर्स के बीच में, पुलिस के स्पेशल फोर्स के बीच में एक छोटी सी मुठभेड़ हुई है, जिसमें नक्सलियों ने हमला किया था। मतदान को प्रभावित करने को लेकर रास्ते में फायरिंग की थी, लेकिन करीब 10 से 15 मिनट की इस फायरिंग में नक्सलियों पर पुलिस हावी रही और किसी तरह का कोई नुकसान हुआ नहीं। तो अभी स्थिति सामान्य बताई जा रही है वहाँ पर। साजिद, यहाँ जहाँ पर ये गोलीबारी हुई है वहाँ के मतदाताओं का क्या कुछ कहना है? क्या स्थिति वहाँ पर अभी देखी जा रही है? डर भय देखा जा रहा है, या फिर उत्साह जो है वो लगातार ऐसी ही बरकरार है? जी बिल्कुल, जिस तरह से पुलिस ने और आईजी ने भरोसा दिलाया है, तो एक तरह से बस्तर के लोगों को उनके एक रूटीन में है कि यहाँ पर नक्सलियों की मूवमेंट तो होती ही रहती है। तो मतदान में जब भी मतदान होता है इस तरह की घटनाएं आमतौर पर होती ही है, लेकिन थोड़ा बहुत मतदान में प्रभाव भी पड़ता है। लेकिन एक तरह से पुलिस ने भरोसा जताया है, और लोग, हम देख सकते हैं कि काफी संख्या में लोग वहाँ पर पहुंच भी रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग भी कर रहे हैं, जिसमें युवा से लेकर वृद्ध तक सारे लोग पहुंच रहे हैं। और जिस तरह से ये 11:30 से 12 के बीच में जो बंडा कोंटा थाना के क्षेत्र में बंडा इलाके में इस तरह की हुई थी जीआरजी और नक्सलियों के बीच में, तो उसमें इस तरह से कंट्रोल कर लिया गया पुलिस के द्वारा। तो अभी वहाँ पर स्थिति सामान्य है, मतदान फिर से शुरू हो चुकी है वहाँ पर। जी साजिद, एक चीज़ और कि इस बार का जो चुनाव है वो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। दिलचस्प इसलिए भी कि कुछ लोगों की नज़र बराबर इस चीज़ पर है कि जनता इस बार जो है वो नोटा का कितना ज़्यादा प्रयोग करती है, क्योंकि पिछली बार के चुनाव में जनता ने नोटा का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया था। जी हाँ बिल्कुल। पिछले बार के चुनाव में जब भाजपा की सरकार 15 साल के यहाँ पर शासन करने के बाद में कांग्रेस, लोगों का एक मूड था कि सरकार को बदलना है, तो कई लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो कि कांग्रेस से के समर्थित नहीं है और जिन्हें भाजपा का भी काम पसंद नहीं आता, तो ऐसे लोगों ने नोटा का समर्थन किया था।
तो ऐसा ही कुछ इस बार देखा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस में कई ऐसी चीजें हैं जो ना पिछले घोषणा पत्र में उन्होंने जारी किए थे, लेकिन कुछ चीजें अभी तक पूरी नहीं हुई है। अगर एग्जैक्ट की हम बात करें तो कुछ चीजें पूरी हुई नहीं है, तो जनता में थोड़ा सा रोष भी है। और इसके अलावा कोई और लोगों के पास में विकल्प अगर बचता नहीं है तो नोटा का ही प्रयोग करने की संभावना हमेशा बढ़ जाती रही है। तो इसको लेकर भाजपा भी कई दावे कर रही है और कांग्रेस के भी दावे हैं, तो इसके बीच में नोटा एक ऑप्शन जो जहाँ कुछ सालों से भारत में लॉन्च शुरू की गई है, तो नोटा का विकल्प भी लोग अपनाने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल साजिद, ये सराहनीय बात है कि गोलीबारी के बीच भी जो लोगों का उत्साह है वो कम नजर नहीं आ रहा और बढ़ चढ़ कर लोग मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के चुनावी रण की, जहां पर सुबह 7 बजे से लेकर जो पहले चरण की वोटिंग है वो जारी कर दी गई है और दोपहर 3 बजे तक रहेगी और कुछ क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से वोटिंग चालू की गई है, जो कि शाम 5 बजे तक रहने वाली है। और इस बीच मतदाताओं की, खासतौर पर युवाओं की और महिलाओं ने जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और अपने मत का वो प्रयोग करते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के प्रथम चरण के 20 सीटों पर मतदान जो है वो लगातार जारी है। सुबह से ही मतदाता अपने मतों का प्रयोग करने मतदान केंद्र के बाहर लंबी कतारें लगाकर खड़े हुए हैं। चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने 9 बजे तक के वोटिंग के आंकड़े जारी किए, जिसमें पूरी 20 सीटों पर 9.93% जो मतदान है वो हो चुका था। देखिए, मतदान कराने के लिए जो पुख्ता व्यवस्था है वो कर दी गई है। बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी ने कहा कि आज सुबह से मतदान प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। इसके मद्देनजर सभी इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। सुरक्षित वातावरण मतदान कराने के लिए पुख्ता व्यवस्था भी की गई है। सभी लोगों से अपील है कि मतदान करने वो जरूर पहुंचे। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अखिल पांडे जुड़ चुके हैं। अखिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। धन्यवाद जी अखिल जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज पहले चरण की जो मतदान है वो शुरू हो चुके हैं छत्तीसगढ़ में, और जो मतदान है वो इतने मतदाता है जो इतने भय के और डर के बीच भी वहाँ लगातार मतदान करने पहुँच रहे हैं। तो किस तरीके से आप वहाँ पर मतदान देख रहे हैं और क्या लगता है आपको कि किसके पक्ष में जो है समर्थन लोगों का करते आप नजर आ रहे हैं? देखिए रूबी जी, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। पहले तो आपको ये बता दूं मैं कि जो मतदान का प्रतिशत है वो हर 2 घंटे में जारी होता है। 9 बजे सुबह जो है सबसे पहले जारी होता है, फिर 11 बजे। तो 11 बजे के हमारे पास आंकड़े आ चुके हैं। 1 बजे दोपहर के आंकड़े अभी आना बाकी है, किसी भी समय आ जाएगा। अभी जिस तरीके से 11 बजे के जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं उसमें जो शहरी क्षेत्र में काफी कम मतदान हुआ है, उसका कारण है कि जो शहरी आबादी जो है वो थोड़ा काम जो है सुबह का काम जो है लेट से शुरू करती है, तो इसलिए मतदान में थोड़ा विलम्ब होता है। लेकिन वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं तो वहाँ मतदान जो है उसका प्रतिशत काफी है। सबसे अधिक अगर देखते हैं तो कांकेर और केशकाल में सबसे अधिक मतदान हुआ है, 36% और 34% मतदान हुआ है। जबकि इस जो क्षेत्र में सबसे बड़ा जो शहर है वो राजनांदगांव है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ 11 बजे तक केवल 14% मतदान हुआ है। तो इस तरीके से देखते हैं कि जो नक्सलियों का खौफ था, जिस तरीके से धमकियां दी जा रही थी मतदान ना करने की, लेकिन वो जो खौफ था वो सुरक्षा के साये में वो खौफ नहीं दिख रहा है। काफी अच्छा जो मतदान का प्रतिशत जैसा होता आया है वो आगे बढ़ रहा है, ये दिख रहा है। जिस तरीके से जो बस्तर क्षेत्र में है वहाँ जो मतदान का प्रतिशत है वो काफी अच्छा है। अखिल जी, जब घोषणा पत्र दोनों पार्टियों ने जारी किए थे तो कहीं ना कहीं महिलाओं को साधने की जो है वो फुल कवायद यहाँ पर की गई। दोनों पार्टियों ने महिलाओं के लिए योजनाएं चालू की हैं, पर आपकी नज़र में आपको क्या लगता है कि महिला किस पर विश्वास करे और महिलाओं का जो वोट प्रतिशत है वो किसकी ओर झुकता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, अभी मतदान का ये पहला चरण है और 20
सीटों पर आज मतदान हो रहा है। अगला जो चरण होगा उसमें जो है 70 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होने हैं। तो इस तरीके से जो रुझान है वो शुरुआत के 20 सीटों में फिलहाल जो है, क्योंकि घोषणा पत्र जो जारी हुआ है वो 3 दिन पहले ही जारी हुआ है। सबसे पहले भाजपा का घोषणा पत्र आया था, उसके बाद फिर कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया। इस तरीके से देखते हैं कि इसका जो रुझान है तो महिलाओं के प्रति जो है, जो घर मकान है और महिलाओं को, जो विवाहित महिलाओं को हर माह जो है 1,000 रुपए देने का, साल में 12,000 रुपए देने का जो प्रावधान किया गया है। इसके अलावा कांग्रेस या बीजेपी में दोनों में तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो करीब करीब दोनों जो है कांटे का है, लुभावने वादे हैं और उसको लेके कहीं न कहीं ग्रामीण जो है और महिलाएं जो है दोनों जो है सोचने पे मजबूर है कि किस पार्टी को वे समर्थन करे। इसमें भाजपा में जिस तरीके से जो ग्रामीण क्षेत्रों में आवास बनाए जाते थे वो आवास का निर्माण जो है वो बंद हुआ था। इसके वजह से कहीं न कहीं जो महिलाएं हैं वो बीजेपी को पसंद कर सकती है और शराबबंदी को लेकर भी कहीं न कहीं महिलाएं जो है वो कांग्रेस को लेके आक्रोशित है। तो ये सारा जो मामला है वो बीजेपी के पक्ष में जाता है। लेकिन वहीं पे आकर देखते हैं कि धान के समर्थन मूल्य जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि धान का कटोरा छत्तीसगढ़ है और यहाँ जो समर्थन मूल्य है वो 3200 कांग्रेस ने की है। तो ये जो है किसानों के पक्ष में जाता है। वो कुल मिला के देखा जाए तो घोषणा पत्र जो है वो लगभग बिजली के दर है और बिजली में जो छूट है का प्रावधान किया गया है कांग्रेस के घोषणा पत्र में। तो कुछ चीजें तो छूट गई है, जैसे लोन है, किसानों की कर्ज माफी है, वो बीजेपी के घोषणा पत्र में नहीं है और कांग्रेस के घोषणा पत्र में है। तो इसका अगर विश्लेषण हम करेंगे तो जो बड़े जो किसान हैं वो कर्ज माफी पर ज्यादा उनको फायदा मिल रहा है, जबकि छोटे किसान हैं उनको कर्ज माफी पे फायदा नहीं मिल रहा है। तो ये देखने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है कि कर्ज माफी का जो फायदा है या दायरा है वो इतना विस्तृत नहीं है जितना कि आम किसानों को मिलता है, वो नहीं दिखाई देता। तो इसलिए बीजेपी ने एक बड़ा दांव चला है कि कर्ज माफी की जो घोषणा पत्र में शामिल नहीं किया जाना और 3100 एकमुश्त देना, ये बड़ी बात है। तो घोषणा पत्र में दोनों ही पार्टियों ने लुभावने अपने वादे जारी किए हैं और कहीं न कहीं ये किसानों को लेके और छत्तीसगढ़ के लोगों को दोनों ही पार्टियों ने अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की है। जी बिल्कुल। अखिल जी, अगर हम कोंडागांव की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस उम्मीदवार मोहन मरकाम ने वोट डाला और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है मैं कोंडागांव में तीसरी बार जीतूंगा। बीजेपी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए वो ईडी का इस्तेमाल कर रही है। तो आप इनके दावे को कैसा देख रहे हैं और कहाँ तक सही मान रहे हैं इनके दावे को? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ईडी का जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर जो है प्रवर्तन निदेशालय, उसका जो कार्रवाई है चुनाव के करीब काफी तेजी से देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से अब सीधा जो तार जो है महादेव ऐप के मामले में अभी ताजा जो कार्रवाई ईडी ने की है जी। उस मामले में जो सीधा जो मामला है सीएम भूपेश बघेल तक पहुंच रहा है। दूसरी तरफ जो दुबई में बैठे जो महादेव ऐप के सरगना जो है शिव सोनी जो है, उसने भी जो वीडियो जारी किया है और भाजपा अपने ट्विटर हैंडल पे उस वीडियो को जारी किया है और वो जो वायरल हुआ है, ये सब सारा जो मामला है वो बिल्कुल कहीं न कहीं यह बताता है कि जो चुनाव के नजदीक जो है कार्रवाई में काफी तेजी हुई है जी। तो लेकिन मोहन मरकाम जी अगर यह कह रहे हैं कि ये गैर तरीके से इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, तो देखिए ईडी के मामले में अलग अलग सरकारें जो रही हैं केंद्र में,
उन्होंने किस तरीके से सीबीआई हो चाहे केंद्रीय एजेंसी या जो भी हो, उनका यूज कैसे किया है, ये अलग सवाल है। एक अलग बात जाएगी कि कांग्रेस की भी सरकारें रही हैं 10 साल तक, तो किस तरीके से उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया था, ये भी अपने आप में एक तुलनात्मक अध्ययन वाली बात होगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने अखिल जी। ऐसे वक्त में उनका नाम उछलकर आया और उनकी छवि कहीं ना कहीं धूमिल हुई है। अब हमें देखना यह है कि भूपेश बघेल है वो अपनी साख कितनी ज़्यादा बचा पाते हैं और या उनकी साख धूमिल फिर एक बार हो सकती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। तो हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के चुनावी रण की, जहाँ पर आज पहले चरण की जो वोटिंग है वो जारी है। लगातार 7 बजे से वोटिंग जो है वो वहाँ पर चल रही है और शाम 5 बजे तक वोटिंग लगातार होती रहेगी। और जो मतदाता है वो अपने मत का प्रयोग लगातार कर रहे हैं और बड़ी संख्या में महिलाएं और युवा जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो अगर हम बात करें कांकेर की, तो कांकेर में ट्रांसजेंडर्स के लिए पहली बार रेनबो मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसमें ट्रांसजेंडर्स वोट करने के लिए पहुंचे हैं। देश में पहली बार ट्रांसजेंडर्स के लिए ये मतदान केंद्र बनाया गया है। कांकेर के पंखाजूर में ये मतदान केंद्र बनाया गया है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जो है वो लगातार जारी है। इसको लेकर मतदाताओं में उत्साह भी है। इसी बीच कांकेर का रेनबो मतदान केंद्र जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। तो यहाँ ट्रांसजेंडर्स वोट करने के लिए पहुंचे। छत्तीसगढ़ में पहली बार ट्रांसजेंडर्स के लिए मतदान केंद्र बनाया गया है। इस मतदान केंद्र की सुरक्षा में ट्रांसजेंडर सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए गए हैं। हालांकि इसी बीच एक बुरी खबर भी सामने आई। सुकमा में आईईडी ब्लास्ट हुआ है। धमाके में एक सीआरपीएफ का जवान घायल हो गया है, जिसे बेहतर इलाज के लिए कैंप लाया गया है। मतदाताओं के उत्साह के कारण इसे नक्सलियों की बदले की कार्रवाई के रूप में भी देखा जा रहा है। तो देखिए, अगर हम बात करें बस्तर जिले के चांदमेटा गांव की, तो नक्सलियों का अभेद किला इसे कहा जाता है। लेकिन आज़ादी के बाद पहली बार इस गांव में बने मतदान केंद्र पर वोटिंग हो रही है। ऐसे में मतदाताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। यहां सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं, किसी प्रकार की कोई चूक ना हो, इसलिए बड़ी संख्या में यहाँ सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। ये बस्तर का बॉर्डर एरिया है। यहाँ से ओडिशा के घने जंगल लगते हैं। बताया जाता है कि झीरम हमले के बाद बड़ी संख्या में नक्सली इसी इलाके में जमा हुए थे। इसके बाद बड़े लीडर ओडिशा और सुकमा बीजापुर रवाना हुए। तो डर के साये में और सुरक्षा के घेरे में लगातार जो है वो छत्तीसगढ़ में मतदान जारी है और बढ़ चढ़कर जो वोटर्स हैं वो इस महापर्व में भाग ले रहे हैं और अपने अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए, बस्तर संवाददाता हमारे साथ शाहनवाज जुड़ चुके हैं, उनसे ज़्यादा बातचीत कर लेते हैं। शाहनवाज, कैसा माहौल वहां पर आप देख रहे हैं और अभी तक कितने प्रतिशत वहां पर मतदान हो चुके हैं? जी बिल्कुल, बता दें बस्तर का इस वक्त मतदान पहले चरण का चालू हो चुका है और लगातार अगर बात करें, इस वक्त मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंतिम छोर में मौजूद हूँ। यहाँ पे लगभग अब तक का स्थिति देखिए 1 बजे तक तो 15% ही मात्र अब तक जो है मतदान हुआ है। मतदाता अपने मत का प्रयोग किए, मात्र 15%। आपको बता दें, कुछ देर पहले जो है कोंटा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी में मौजूद पोलिंग बूथ नंबर 195 जुर्मा में, जहां पर नक्सलियों द्वारा लगातार फायरिंग किया गया, जिसका जवाब डीआरजी ने दी। इसको लेकर इलाके में दहशत का माहौल भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि नक्सलियों द्वारा लगातार जो है मतदाताओं को चुनाव बहिष्कार के लिए
बोला गया था, बार बार वो नकली मतदान को बहिष्कार कर रहे हैं, इस चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम कोंटा में मौजूद है और हमारे साथ यहाँ पे कई सारे लोग भी मौजूद है, कांग्रेस के नेता मौजूद है, इस वक्त बीजेपी के नेता मौजूद है। हम इससे जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति जो है बस्तर में चल रहा है। जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? क्या चल रहा है इस वक्त स्थिति जो है? 1 बज गए हैं, मात्र 3 घंटे शेष है इलेक्शन मतदान समाप्त होने को। देखिए यहाँ पर हमारे आपको 70% मतदान हो चुका है, जो कि हमारे यहाँ नया पारा 12 नंबर, 13 नंबर और 11 नंबर में 70% मतदान हो चुका है। सबके चेहरे में हंसमुख नजर आ रहा है। हंसमुख का मतलब लकमा दादी, लकमा दादी मतलब सुख दुख का साथी, सुख दुख का साथी लकमा दादी। हर किसी के दुख में सुख में लग रहा है 6वीं बार फिर से अगर कांग्रेस सरकार बनेगी, 6वीं बार कांग्रेस सरकार बनेगी। लोग कह रहे हैं काका जिंदा है, बोल रहे हैं, मतलब समझ जाओ काका कर्जा जो माफ किया है ना, उससे लोग बहुत खुश हैं, किसान लोग। बस्तर के 12 सीटों में आपको कांग्रेस को कितना सीट मिलने का चांस है? देखिए अभी बस्तर में जो 12 सीट जो है उसमें 12 से 12 हम प्राप्त करें। देखिए, कांग्रेस के नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि इस बार भी बस्तर में बीजेपी का सुपड़ा साफ रहेगा। 12 के 12 सीट फिर से एक बार कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि आपको बता दें 2018 चुनाव में 12 में 11 सीट जो थी कांग्रेस अपने झोली में रखी थी। 1 सीट दंतेवाड़ा बचा था, जिसमें भीमा मंडावी की मृत्यु के बाद फिर से उपचुनाव में देवती कर्मा जीत हासिल करी थी। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे क्या चल रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर। आप यहाँ पे बैठे हैं, क्या लग रहा है? जो है ना, अभी बीजेपी का लहर चल रहा है, बीजेपी जीतेगा पक्का, सरकार बदलने का। तो संभाग की 12 सीटें में बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं है। ये एक भी नहीं, अभी तो चालू हो जाएगा, हमारा सरकार तो बन रहे है, चिंता नहीं है। लेकिन एक बात बताइए कि स्वयं मूका जो है, स्वयं जोगैया के पुत्र है, स्वयं जोगैया कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं, उनके पुत्र इस वक्त बीजेपी से लड़ रहे हैं, तो जनता क्या चाह रही है? तो जिताना चाहते हैं कि बदलाव होना है, तो का बोल रहे हैं पूरा बदलाव करना चाहते हैं। पूरे 25 साल से देख रहे हैं, उससे अभी तक कुछ विकास नहीं हुआ है कांग्रेस से। अब बदलाव चाहते हैं कि उसको पढ़े लिखे आदमी होने से बदलाव होगा। 25 सालों में कोंटा विधानसभा में कुछ नहीं हुआ है। 15 साल कांग्रेस की भी सरकार रही, उसमें भी 15 साल कांग्रेस का, 15 साल में नहीं है, 15 साल कांग्रेस नहीं बीजेपी का है। हाँ, उसमें जो भी हुआ विकास हुआ बोलने से, रोड पूरा लगा बोलने से बीजेपी के शासन में हुआ है, आवास भी दिए है। तो यहाँ पे कोंटा में तवासी लखमा ही विधायक थे ना? हाँ, लेकिन उसमें आदिवासी लोगों ने कुछ नहीं किया ना अभी तक। देखो किसान लोग कितना परेशान है, अभी देखो उसमें उनको पानी नहीं है, किसानों को पूरा धान पूरा सूख गया है। उसमें क्या स्थिति क्या है बताओ ना, उसके बारे में किसानों के बारे में कुछ सोचा है कभी? बिल्कुल बता दें कि बस्तर में आज भी पेशा सबसे बड़ा है, क्योंकि पेशा कानून आदिवासियों के लिए बना था, जिसको तो कांग्रेस पूरा कर पाई ना तो बीजेपी पूरा कर पाई। इसको लेके जो है आदिवासी वोटर्स जो है, बस्तर के 12 में से 11 विधानसभा जो है एससी सीट आती है। एक जगदलपुर जो है वो जनरल का सीट है, लेकिन फिर भी ये जो 11 सीटें हैं इस पे आदिवासियों की कड़ी नजर बनी हुई है। और इस वक्त हम बात करें कोंटा नगर पंचायत के अध्यक्ष भी यहाँ पे हमारे बीच मौजूद हैं, लग रहा है क्या चाहिए आपको? जनता चाह रही है कि हमारे सरकार आई है और 6वीं बार फिर लखमा बनी, और 6वीं बार बनेंगे तो नाली हो, तो लाइट हो, पानी हो, तो सुविधा होगा। और 6वीं बार लखमा दादी बनी। कोंटा में जो है चुनाव का जो रुख है किसी एक तरफ इसलिए जा रहा है क्योंकि लोग जो है पोलावरम को एक मुद्दा बना रहे हैं, नक्सलवाद को मुद्दा बना रहे हैं, विकास को मुद्दा बना रहे हैं। आप क्या कहते हैं इसको? देखिए, हमारे मंत्री परम को लेकर जुबान क्षेत्र है, उसको हम सुरक्षित जगह में लेकर सब कुछ करेंगे, और जीत होगा तो जरूर। एक ही विधायक एक ही मंत्री है, और जो भी है पोलावरम को लेकर पोलावरम को लेकर बात की है।
आप लगातार अंदरूनी इलाकों में घूमते हमने आपको देखा है, तो क्या लग रहा है जनता की रूख जो है किस ओर इस वक्त मुड़ रही है? क्योंकि मतदान चालू है, आज 7 नवंबर है, आने वाले 3 दिसंबर को गिनती होना है और हार जीत का फैसला होगा। इसमें क्या लग रहा है आपको, क्या रूख है? मंत्री स्वास्थ्य लक्ष्मा जी 5 बार के विधायक रहे, 4 बार के विधायक रहे, 5 बार में मंत्री बने। आप सब पत्रकार भी जानते हैं वो किस तरह अंदरूनी क्षेत्रों का दौरा किए और वहाँ सड़क, बिजली, स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचाने का काम उन्होंने किया। तो सबके बीच में है, कोई छुपाने वाली बात नहीं। आज 4 चक्का पहिया भी अंदर गाँव में जाता है, इसी वजह से आज अंदरूनी क्षेत्रों में भी बूथों में मतदान हो रहा है भारी मतों से। आज स्वास्थ्य लक्ष्मा जी जीत रहे हैं, लेकिन हम जीत की तरफ नहीं, बड़ी जीत की तरफ जा रहे हैं। 25,000 से वोट अधिक वोटों से जीताने का। बिल्कुल, बता दें कि हर पार्टी अपने अपने दावों को लेकर खेल रही है, लेकिन इस वक्त हमारे बीच कुछ दीदी आ रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या दीदी, आपने वोट दिया? शाहनवाज, आप इनसे पूछिए, वोटर से आप ये पूछिए, शाहनवाज आप इनसे ये जानिए कि इस बार किन मुद्दों को रखकर अपने मत का प्रयोग करेंगे। अगर आपको मतदाता अगर दिखते हैं, वोटर से आपकी बात हुई हो या अगर हो, तो आप उनसे ये जानिए कि इस बार जो उनका वोट है वो किन मुद्दों को रखकर वो वोट देंगे। जी बिल्कुल, आपको बता दें हमारे बीच कुछ युवा लड़के हैं जो पहली बार मतदान करने आए हैं। क्या लग रहा है, पहली बार आप मतदान कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया? सबसे पहले तो हम किसान भी वोटिंग है, तो हमारा किसान का कर्जा माफ हुआ है, इस वजह से हम पहले कांग्रेस को वोट दिए हैं। पहली बार भी अगर हम वोटिंग किए हैं तो वोट किए हैं। हम कोंटा नगर पंचायत में पिछले साल से देख रहे हैं, जब बीजेपी शासन आया कोंटा के लिए कुछ नहीं होता था। जब हमारा शासन आया 15 साल में, उसके बाद तो पूरा कोंटा में लाइट का सुविधा हो गया। कोंटा एक अलग सा मतलब शहर टाइप दिखने लगा हमारा कोंटा। तो विकास आपने देखा है हम बिल्कुल। ये बिल्कुल बता दें कि विकास की बात जो है और युवक कुछ और लोग बताइए, क्या आपने वोट दिया? किस मुद्दे को लेकर आपने वोट दिया? कहते हैं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंतिम छोर में रहने वाला जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं से हो या शासन प्रशासन से हो, अपना मुंह हमेशा मोड़ता हुआ ही नजर आता है। क्योंकि वो जो है कभी साथ से वादों से कुछ खिलाफी रहती है, ना तो किसी बात को लेकर वे आगे रहते हैं। क्योंकि जो लोग हैं वो केवल और केवल अपने रोजमर्रा की जो काम होती है, जो अपना वो काम करते हैं, उसको लेके रहते हैं। लेकिन वो कैमरा के सामने कभी ये बोलते नजर नहीं आते। हमारे पीछे 2 भैया खड़े हैं, हम इनसे बात करेंगे। आप वोट दिए, किन मुद्दे को लेकर आपने वोट किया? हमने अपना देश और अपना गांव के लिए जो सुरक्षित हो जाए, यानी अपने गांव और देश है ना सही रहे, इस मुद्दे से आपने वोट दिए। आपने वोट दिया, तो लगातार चुनाव चल रहा है, वोट किया किसको वोट किया? किसको लेकर आपने वोट किया? विकास को लेकर किया? हमने विकास के लिए किया है। विकास के लिए किया मतलब बदलाव चाह रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं। देखिए कोंटा विधानसभा की एक बात हम कहें कि यहाँ पे मंत्री कवासी लखमा जो है वो विधायक हैं, और कहीं ना कहीं इसलिए लोग बदलाव की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से बदलाव चाहिए। पिछले 24 साल से जो लगातार एक ही व्यक्ति द्वारा, एक ही विधायक द्वारा क्षेत्र के विकास की एक बात कर रहे थे, उनको ये बदलना चाहते हैं। इस वक्त मैं धीरे धीरे अपने ही रूट के उधर चल रहा हूँ, वहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश में के जो विधानसभा है वहाँ पे मतदान जारी है। इस वक्त 1 बज चुका है। अगर आंकड़ों की अगर हम बात करें, सबसे कम मतदान चित्रकूट विधानसभा में हुआ है। चित्रकूट विधानसभा में जो विधायक कांग्रेस प्रत्याशी के रहे हैं, और लेकिन इस बार कांग्रेस ने चेहरा को परिवर्तन किया और खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज वहां से कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। गोपाल गोयल जो है बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं उतनी बड़ी जनसंख्या वहां पर है, और फिर भी वोट का आंकड़ा माने तो लगभग अब तक मात्र 7% ही मतदान हुआ है। जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। जब तक आप मतदाताओं के पास पहुंच रहे हैं उनसे बात करने के लिए, मेरे एक छोटे से सवाल का आप जवाब देते जाइए चलते चलते। क्या जो इस बीच जो है वो भाजपा बड़ा दावा कर रही है 15 सीटों का, लेकिन कांग्रेस भी जो है वो सुपड़ा साफ करने की बात कर रही है, तो किसके दावे में कितना दम आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, आप बात करें पश्चिम की और राजनांदगांव की, 18 और कुछ सीटें हैं
20 सीटें हैं कुल। इस 20 सीटों पर इस वक्त चुनाव जारी है। बस्तर के जो 12 सीट हैं, मैं बता दूं आपको, यहाँ पे 12 में 12 का जो सीट है वो कांग्रेस के खातों में रहा है। जी। अभी बीजेपी जो है इस वक्त खुद दावे कर रही है कि 12 के 12 सीट जो हम जीतेंगे, लेकिन फिर भी हम लगातार ग्राउंड की रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे, ग्राउंड की बात हम आपसे कर रहे थे। इसलिए आपको मैं बता दूं कि नारायणपुर जो इलाका है वो पूर्ण रूप से बीजेपी का रहा। वहां से पूर्व मंत्री जो है केदार कश्यप मंत्री रहे, विधायक रहे, लेकिन अभी जो स्थिति में वहाँ कांग्रेस ने चंदन कुमार कश्यप जो है विधायक रहे कांग्रेस के, इससे हम साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना कठिन इस वक्त बस्तर का मतदान चल रहा है, किस स्थिति में चल रहा है। बातें विकास की हैं, बातें दोहरी की है, और बातें जो है अलग हटके देखिए, एक बता दूं आपको, कांग्रेस और बीजेपी जो है दोनों ने एक नारा दिया है, है वो बदल के रहे वो, ये बीजेपी ने कहा, और वहीं कांग्रेस ने कहा कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, फिर एक बार गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, जिसको लेके पहले चरण में जो है मतदान चल रहा है। अब मेरे बीच पीछे जो लोग को देख रहे हैं, और यहाँ पे लोग भी कई लोग आ रहे हैं, तो पूछेंगे कि आप मतदान करने के लिए आ रहे हैं, अगर आप आए मुद्दों को लेकर क्या बताइए। देखिए, मैंने आपको कहा कि कमाल है शाहनवाज, लोग मतलब इतने बचते नजर आ रहे हैं, कुछ जवाब देने से वो बचते नजर आ रहे हैं कि आखिर सिर्फ उनसे सवाल इतना किया जा रहा है कि किन मुद्दों को लेकर वो इस बार जो है वो चुनाव देंगे और किस पार्टी की तरफ उनका समर्थन रहेगा, लेकिन लोग इस तरीके से बच रहे हैं कि कौन सा सवाल उनसे पूछ दिया। देखिए, क्या लोगों की बात पे मैं इसलिए बार बार उनसे पूछ रहा हूँ कि आप किन मुद्दों को लेकर, विकास के मुद्दों को लेकर, बदलाव के मुद्दों को लेकर, कि किस प्रकार के मुद्दे जो हैं जिसको लेकर आप वोट करने आ रहे हैं। मैं आपको बार बार बताया कि जो बस्तर के लोग हैं वो हमेशा से कुछ बोलने से इतराते नजर आते हैं। यही बात है कि वो केवल मतदान करने आते हैं। तो शाहनवाज, इसके पीछे आपको जो है। लोग वहाँ के बोलने से बचते नजर आए, आपने हमेशा इस चीज को नोटिस किया, आपका कहना है, तो इसके पीछे आपको खास वजह क्या नजर आई? क्या कोई दहशत का माहौल है उनके दिल के अंदर? क्यों वो कुछ भी कहने से बचते नजर आते हैं? कुछ नोटिस किया क्या आपने कभी? देखिए, बिल्कुल बता दें आपको कि बस्तर में जो है लोग दोहरी राजनीतिक चाल, या तो नेता हो या तो जनता हो, हमेशा से करती नजर आई है, क्योंकि हर कोई बोलने से बचता है। मन अलग, बात अलग, इस प्रकार की राजनीतिक आज तक बस्तर में होती आई है, क्योंकि जो बस्तर की जनता है वो लगातार हवाओं की सैर में रहती है, और बात कहें तो रुख बार हर मिनट पर अपना चेंज कर लेती है। क्या रहने के जो है वो ओपन कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो हमारे बीच इस वक्त एक और भैया बैठे हैं, हम इनसे बात करेंगे। पढ़े लिखे विधायक इस बार के बदलाव की घड़ी कौन सा नजर आ रही है? कौन सा में सरकार बदलेगा? प्रदेश की स्थिति क्या रहेगी? प्रदेश में ही बदलेगा, प्रदेश में ही बदलेगी। देखिए, कोई कैमरा से मुंह छुपा ले, मैं बता दूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ बोलने बार बार बचते हुए नजर आते हैं। जैसे कहा कि लोग यहाँ पे युवा लोग मौजूद है, उनकी घड़ी को देख रहे हैं, चाहते हैं। जी शाहनवाज, अगर हम बस्तर जिले की बात करें तो वहाँ की एक सीट है चांदा मेटा गांव की बात करेगा, नक्सलियों का उसे अभेद किला कहा जाता है, लेकिन आज़ादी के बाद पहली बार इस गांव में वोटिंग हो रही है। ऐसे में आपने ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की है, तो आपने मतदाताओं में क्या देखा? भय देखा, डर देखा, या फिर बराबर उत्साह उनके अंदर नजर आया वोटिंग करते समय? क्योंकि इस गाँव में जो है वो पहली बार वोटिंग हो रही है आज़ादी के बाद से। जी बिल्कुल, बता दें, देखिए बस्तर में कई गांव ऐसे हैं जहाँ पहली बार मतदान होने को है। जैसे हम बात करें की, जैसा आपने कहा, और तिलगेर और बुरगुम, ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहाँ पर पहली बार जो है मतदान होने को, और कई गांव ऐसे हैं जो 2003 के बाद 1998 के बाद आज पहली बार वो मतदान देने के लिए तैयार थे। लेकिन कुछ देर पहले जो कोंटा विकास खंड में जो घटनाएं घटी है, नक्सलियों द्वारा फायरिंग किया गया, उस फायरिंग के बाद फिर से एक बार गांव के जो लोग हैं वो डरे सहमे से नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो पहली बार वोटिंग होने वाली बात थी तो फिर से फेल होता नजर आ रहा है, क्योंकि इसी कोंटा विधानसभा में 2018 में लगभग 5.6% मतदान हुआ था। लेकिन अभी की स्थिति में 1 बज चुका है और 20% का भी आंकड़ा नहीं पहुंच पाया है।
जिसको लेकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 2018 की स्थिति के बाद आज जो है छत्तीसगढ़ के इस क्षेत्र में जो मतदान चल रहा है उसकी स्थिति खराब है, क्योंकि मतदाता जो हैं वो कम हो गए हैं, लोग वोट देना नहीं चाह रहे हैं, लोग अपने घर में और कहीं ना कहीं अंदरूनी गांवों में नस्लियों का जो खौफ है वो देखने को मिल रहा है। एक खबर और सामने आई है इस बीच, शाहनवाज कांकेर विधानसभा सीट की अगर हम यहाँ बात करें तो भानु प्रताप सीट की यहाँ बात कर रहे हैं, तो 93 साल के एक बुजुर्ग ने यहाँ पहली बार अपने मत का प्रयोग किया, मतदान किया। शेर सिंह नाम इनका बताया जा रहा है, तो क्या वजह रही होगी 93 साल की उम्र में पहली बार इन्होंने वोट दिया है, और या फिर कांग्रेस और बीजेपी की जो जन कल्याणकारी योजना है उनसे प्रभावित होकर ये आगे आए हैं? बिल्कुल बता दे, देखिए इतने बुजुर्ग होने के बाद पहली बार वो मतदान केंद्र में पहुंचना वाकई एक तारीफ के काबिल है। लेकिन फिर भी बता दें कि छत्तीसगढ़ 2000 में बना, उससे पहले मध्य प्रदेश का तारीफ के लायक तो है, लेकिन सवाल इस बीच ये भी खड़ा हो रहा है कि 93 साल का इंतजार क्यों किया गया वोट डालने के लिए, इससे पहले आगे क्यों नहीं आए? इस बार किस चीज ने इन्हें इतना प्रभावित किया कि इतनी उम्र में ये आगे आए हैं फर्स्ट टाइम? बिल्कुल उसी चीज को मैं आपको बता रहा हूँ कि मध्य प्रदेश से अलग होकर जब छत्तीसगढ़ बना था उसके बाद 4 बार चुनाव इस क्षेत्र में हो चुका है, 5 बार हो चुका है, 6वीं बार है। 2003 के 1998 के बाद एक 5वीं चुनाव है जब यहाँ पे हो रही है, और 15 साल कांग्रेस की सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही, 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन फिर भी जो अंदरूनी गांव के लोग हैं वो अब तक मतदान नहीं कर पाए। 93 साल की महिला पहली बार जब बुजुर्ग महिला मतदान केंद्र में पहुंची तो उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा प्रशंसा हुई कि मैं वोट देने आई हूँ, पहली बार वोट देने आई हूँ। बताइए, देखिए, और इस वक्त मैं आपको एक चीज और बता दूं, कुछ लोग और यहाँ से जा रहे हैं, उनसे एक बार बात करेंगे। जी बिल्कुल। मतदान क्या लगा, किस चीज को लेकर आपने मतदान किया, क्या मुद्दा क्या रहा जिसको लेकर आपने मतदान वोट किया है? मुद्दा विकास, विश्वास और डेवलपमेंट। तो क्या बदलाव की श्रेणी में आप एक नजर रखते हैं? क्या लगता है बदलाव को लेकर, क्या कहते हैं आप? क्या कहो, पहले डालना था वो डाल दिए। देखिए, हर बात पे आपने भी मुझसे सवाल किया कि क्या चीज है कि लोग बोलने से इतराते हैं। बस यही चीज है कि हमने आपको कहा कि कोंटा जैसे क्षेत्र में, बस्तर जैसे इस इलाकों में राजनीतिक से लोग काफी दूर रहते हैं, उनको केवल मतदान से मतलब होता है, केवल वो वोट करने जाते हैं, बस एक चीज उनमें रहता है विकास, ये सिर्फ वोट करने जाते हैं, लेकिन क्या ये नहीं देखते कि हमारे मत का सही प्रयोग किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, हम कौन सी पार्टी के लिए मत का प्रयोग कर रहे हैं, वो हमारा विकास करेगी, हमारे क्षेत्र का विकास करेगी या हमारे मुद्दों को जन जन तक पहुंचाएगी? इस तरीके की कुछ आवाज इनके दिलों से क्या कभी नहीं आती है? बिल्कुल। देखिए, राजनीतिक के इस दौर में जो ग्रामीण है नहीं आना चाहते हैं, उनको वास्तव में चाहिए विकास, चाहिए सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ चाहिए, सुविधाएं शहरों में यहाँ भी चाहिए, लेकिन वो कह नहीं पाते किसी से। यही कारण है कि लोग आज भी तो कहने में इतराते हैं, डरते हैं, कह नहीं पाते, तो वोट देने जरूर आते हैं, लेकिन वो जो उनके मुद्दे हैं, उनके वादे हैं, उनको चाहने वाले जो भरोसा है वो केवल अपने दिल में थाम के रहते हैं। कहीं ना कहीं शाहनवाज, राजनीतिक पार्टियों का डर दिखाई दे रहा है, उनका दबदबा इन लोगों पर दिखाई दे रहा है, इनको ऐसा लगता है ऐसा ना हो कांग्रेस आए तो वो हम पर अत्याचार करे, या फिर अगर हम बदलाव चाहते हैं बीजेपी आ जाए तो वो हम पर अत्याचार करे, इसलिए शायद ये चुपचाप अपने मत का प्रयोग करना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, कह सके तो ये सत्य है। कोंटा जैसे इलाके में बहुत नक्सल प्रभावित गढ़ से लोग आते हैं, इसे छत्तीसगढ़ का आखिरी कोना है, जंगल शुरू होता है, यहाँ से नदियां शुरू होती है, यहाँ से बस्तर का इतिहास शुरू होता है और यहाँ से बस्तर का प्रवेश द्वार शुरू होता है। तो हम कहें कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में रहने वाले नक्सलियों के साये में रहते हैं, लाल आतंक के गढ़ में रहते हैं। इस प्रकार जो राजनीति के मुद्दे होते हैं, राजनीति की जो कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, राजनीतिक वादे होते हैं, राजनीतिक बातें होती है, इसके लिए लोग जो है काफी दूर रहते हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल जहन में आ रहा है शाहनवाज, नक्सलियों की अगर हम बात करें तो उन्होंने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है, तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी और कांग्रेस
दोनों की जो योजनाएं हैं या दोनों के जो वादे हैं उनसे कहीं ना कहीं वो नाखुश है, जो उन्होंने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया और जिन्होंने चुनाव के लिए मतदाता जो गए हैं उनके साथ उन्होंने अपशब्द बातें भी कही और उनको मौत के घाट भी उतारा। तो कहीं ना कहीं क्या वो ठीक है एक तरीके से, क्या लगता है आपको? देखिए, बस्तर को आंकने की अगर बात की जाए तो आज भी बस्तर के कई इलाके ऐसे हैं जहां तालिबान जैसी सरकार आज भी चलती है। लोग भले ही इससे अनजान हो, लेकिन बस्तर का वास्तविक चेहरा यही है कि लाल आतंक में रहने वाले जो लोग हैं वो तालिबानियों जैसे क्रूरता से भरे इस क्षेत्र में रहते हैं। लगातार आप भी देखते हैं कई खबरों में, कई मामलों में ये निकल कर आता है कि नक्सली ने किसी ग्रामीण की हत्या कर दी, धारदार हथियार से उनका गला दे दिया हो, या किसी का जन अदालत लगाकर किसी की हत्या कर दी गई हो। ये एक मुद्दा बस्तर में हमेशा से रहा है और इस चीज को अगर आके तो इस चीज को आंकने का एक ही रीजन है कि बस्तर के लोग क्या आज भी तालिबानियों जैसी हरकत करने लगे हैं। देखिए, बस्तर है, बस्तर में विकास की बातें सरकार लगातार रायपुर जैसे राजधानी में, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में बैठकर करते हुए नजर आते हैं, लेकिन वास्तविकता जो स्थिति है वो बस्तर में यह है कि जब लगभग शहर से आप 10 किलोमीटर दूर अंदर गांव घुसेंगे तो विकास जो है वहां पर जीरो नजर आता है। यही चीज है कि आज जो है कोंटा जो शहर है, कोंटा थाना है, वहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर नक्सलियों ने फायरिंग कर दी। वहां पर सुरक्षा में लगे जवान थे, वहां पर मतदान चल रहा था, तो पोलिंग बूथ 195 में वहां पर नक्सलियों द्वारा फायरिंग कर दिया गया। लगभग 200 से 283 वहां पे मतदाता हैं, जिसमें फायरिंग के बाद डर कर अब तक मात्र 20 लोगों ने ही मतदान किया। तो कहीं ना कहीं नक्सलियों का डर का खौफ देखने को मिलता है और लगातार नक्सलियों द्वारा जिस प्रकार से इस विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नक्सलियों के इस जो सफलता मानी जा रही है, क्योंकि नक्सली जो है जिस प्रकार से लगातार विरोध कर रहे थे इस विधानसभा चुनाव का, बीजेपी का, कांग्रेस का और विभिन्न पार्टियों का जो है लगातार वो अंदरूनी गांव में विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। पिछले दिनों हमने बताया कि कांग्रेस और बीजेपी को लेकर जो लोग हैं नक्सली हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। शहनाज, अगर हम जैसे ट्रांसजेंडर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर पहली बार जो है ट्रांसजेंडर के लिए मतदान केंद्र बनाए गए हैं, क्योंकि महिलाओं और युवाओं के साथ साथ 69 ट्रांसजेंडर भी हैं जो यहाँ मतदान कर रहे हैं। तो ट्रांसजेंडर की अगर हम बात करें तो क्या लगता है उनके अंदर कितना उत्साह देखा जा रहा है और किसके पक्ष में वोट आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए, ट्रांसजेंडर की अगर बात करें तो ट्रांसजेंडर के लिए जो है बूथ पखानजूर जो अंतागढ़ क्षेत्र आता है, अंतागढ़ के पखानजूर कांकेर के आसपास इस बूथ को बनाया गया था, जहां पहली बार जो है ट्रांसजेंडर के लोग जो है अपने मत का प्रयोग करने के लिए आए थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि उनका जो विश्वास था वो नजर आया, उनका अधिकार उनको मिला है कि वो भी जो है इस मतदान में भाग ले सके, इस जो समाज के लिए जो लगातार जो योजनाएं चल रही हैं उसका लाभ ले सके, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाला लाभ उनको मिल सके। इस प्रकार जो है ट्रांसजेंडर भी जो इस बार हावी हुआ, उनको भी मतदान करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो कहीं ना कहीं वे भी इस चीज से बेहद खुश है कि पहली बार उनको बस्तर जैसे क्षेत्र में, दशहरा जैसे माहौल में उनको अपना हक मिला। रायपुर जैसे बड़े महानगरों में ट्रांसजेंडर के लिए जो बड़े बड़े कार्यक्रम किए गए थे, सरकार या तो राज्य सरकार हो या विपक्ष से अगर हम बात करें बीजेपी की सरकार हो, उन्होंने ट्रांसजेंडर को लेके एक विशेष कार्य किया। इसी का नतीजा है कि पखानजूर जैसे शहर में आज 170 जो ट्रांसजेंडर लोग हैं वो मतदान कर रहे हैं। शाहनवाज, अगर हम बात करें विधानसभा कोटा सीट की तो यहाँ ये जो है वो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और आबकारी मंत्री जो कवासी लखमा है वो लगातार यहाँ से 6वीं बार मैदान में। वहीं भाजपा ने जो है वो नए चेहरे सोयम मुका पर दांव खेला है। लखमा की राह इस बार आसान अपन को नजर नहीं आ रही, क्योंकि रेड्डीपाल, दरभागुड़ा और गादीराज समेत कई क्षेत्रों में आदिवासी उनका विरोध भी कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल बता दें कि इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस के जो विधायक रहे, मंत्री रहे कवासी लखमा का जो है विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इष्टाराम हो, पुन्ना हो, जगरगुंडा हो, जो आसपास के जो इलाके हैं वहां पे कवासी लखमा का विरोध प्रदर्शन वास्तव में देखने को मिला है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें कोंटा विधानसभा की, यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है। एक तरफ बीजेपी है जिसमें प्रत्याशी सोयम मुका को उतारा है। सोयम मुका की अगर हम बात करें तो सोयम मुका जो है सोयम जोगैया के पुत्र हैं। सोयम जोगैया जो है इसी कोंटा विधानसभा से 10 बार के विधायक रह चुके हैं। जो पहली बार जो है वो विधायक बने थे, वो कांग्रेस की सीट से ही लड़े थे और कांग्रेस से ही जीते थे। उसके बाद उन्होंने जो है निर्दलीय चुनाव लड़ा, फिर से वो विधायक बने
उसके दूसरे सीट अगर हम बात करें, निर्दलीय जो सीपीआई समर्थन में वोट मांग रहे हैं मनीष कुंजाम, तो 2 बार के खुद के विधायक रहे और दोनों बार सीपीआई से विधायक रहे। 1988 से लेकर 1998 तक लगातार 10 साल जो है इसी क्षेत्र में विधायक बनकर उभरे। उसके बाद जो है 1998 में इलेक्शन हुआ था, जिसमें मात्र 36 वोट से जो है मनीष कुंजाम हारे थे और 36 वोट से कांग्रेस के जो विधायक कवासी लखमा थे वो पहली बार चुनाव जीते थे। इसके बाद 2003 की हम बात करें, 2003 में 4000 वोटों से कवासी लखमा जीत दर्ज कराए थे। उसके बाद 2008 में फिर वापस बीजेपी और कांग्रेस का टक्कर रहा, जिसमें बीजेपी जो है पद्म नंदा को अपना प्रत्याशी बनाया था और पद्म नंदा जो है 192 वोट से हारे थे। उस समय भी कड़ा मुकाबला जो था बीजेपी और कांग्रेस के मध्य देखा गया था। 2007 की बात करें, उसके बाद 2013 की अगर बात करें, 2013 में लगभग जो है 10,000 के समथिंग जो वोट थी उसको लेकर चुनाव हुआ था। फिर 2018 में हम बात करें तो 6,000 वोट से फिर से कवासी लखमा जीते थे और 2023 तक 6वीं बार जो है अपने विधानसभा से विधायक बनने के लिए कवासी लखमा लड़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बदलाव की श्रेणी में क्या नजर आ रहा है ये तो हम 3 तारीख के बाद बताएंगे। लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो विकास, विश्वास जैसे मुद्दे को लेकर, नए मुद्दे को लेकर वोट दे रहे हैं। और बीते कुछ दिन पहले जो है योगी आदित्यनाथ जी का दौरा हुआ था सुकमा में, जिसमें उन्होंने जो है अयोध्या को लेकर, राम मंदिर को लेकर वोट जैसी बातें कही थी, जिसमें एक मुद्दा जो है बीजेपी के जो घोषणा पत्र में साफ तौर पर ये नजर आया था कि बीजेपी जो है ये कहती हुई नजर आई कि अगर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनती है, बीजेपी अगर आता है तो राम मंदिर जो है अयोध्या में, वहाँ छत्तीसगढ़ के लोगों को जो है निःशुल्क प्रवेश मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के इस घोषणा पत्र के वादे को लेकर भी कांग्रेस भी अटल नजर आई। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्र में जहाँ पे श्री राम का यह ननिहाल माना जाता है, यहाँ के लोग जो है श्री राम के करीबी हैं। जी जी जी, बिल्कुल शाहनवाज, आपने ठीक कहा। लोग भले ही आगे आकर ना बोले, लेकिन 3 दिसंबर ये वो तारीख है जब तस्वीर है जो वो साफ हो जाएगी। लोग भले ही कुछ ना कहे, लेकिन उस दिन पता चल जाएगा कि आखिर लोगों ने किसके पक्ष में वोट किए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के चुनावी रण की, जहां पर आज यानी 7 नवंबर की वो तारीख है जहां चुनाव जो है वो लगातार जारी है, सुबह 7 बजे से दोपहर 3। और दूसरे इस जो आज का पहले चरण का चुनाव है ये भी 2 फेज में हो रहा है, एक सुबह 7 बजे, एक सुबह 8 बजे, जो कि सुबह 7 बजे वाला 3 बजे तक चलने वाला है, और सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक जो चुनाव है वो लगातार जारी है। और मतदाता, ज़्यादातर महिलाएं और युवा जो है वो बढ़ चढ़कर इस महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं और अपनी अपनी भागीदारी यहाँ पर दिखाते हुए दिख रहे हैं। तो बात हम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के चुनावी रण की, जहां आज सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान जो है वो लगातार जारी है। फिलहाल यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।